हेलो गाइस, वंस अगेन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और मैं पूर्ण आशा से यह कह सकता हूं कि आप सभी और आपका आस पड़ोस कोविड-19 से सुरक्षित होगा। जो व्यवधान आ रहे हैं उन व्यवधानों के तहत गवर्नमेंट की जो नए नियम और रूल्स हैं कि क्लासों को ऑनलाइन के माध्यम से सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आप सभी के सामने आज नया टॉपिक लेके आया हूं। और उस टॉपिक यानी कि कल का जो टॉपिक आप लोगों का था ओपेरिन का सिद्धांत, क्या था? ओपेरिन का सिद्धांत, और उसके जो 7 चरण थे उन चरणों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, और उन चरणों के बाद आज का जो नया टॉपिक होगा, क्लास आपकी कौन सी हो गई? क्लास 12। क्लास कौन सी हो गई? 12। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हो गया 12। ठीक है, आज का टॉपिक जो होगा, लेसन चल रहा है आप लोगों का जैव विकास, उसके तहत जो टॉपिक है आज का टॉपिक आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत होने जा रहा है उसका नाम है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। संयोजी कड़ियों से प्रमाण क्या है? संयोजी कड़ियों से प्रमाण, यानी कि इसको कहा जाता है एविडेंस। एविडेंस मीन्स सबूत या प्रमाण। ठीक है, किससे हैं? फ्रॉम। ठीक है, अब संयोजी कड़ी यानी कि संयोजी का मतलब हो गया जोड़ देना, तो इसको क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग। अब क्या है? कड़ियां यानी कि लिंक्स। तो क्या हो गया? एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, अब आज बात चल रही है संयोजी कड़ी। जैसे कि मैंने आप लोगों को 11th में भी बताया, 10th में भी बताया था, ठीक है, और शायद हो सकता है 9th में भी बताया होगा कि संयोजी कड़ी ऐसी कौन सी कड़ी होती है जिसके माध्यम से ये पता चल जाए कि ये संयोजी कड़ी क्या है। ठीक है, जैसे सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी क्या? वायरस। यदि विषाणु जो है निर्जीव अवस्था में पड़ा है तो वो निर्जीव है, यदि सजीव संपर्क में आ जाता है, यदि सजीवों के संपर्क में आता है तो वो तुरंत सजीव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक नाम आता है यूग्लिना का। एक तो आपका हो गया विषाणु, वायरस जो होता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है यूग्लिना। ये कैसे है? ये एक प्रकार से कैसे है? एक तो ये एक कोशिकी, कैसा है? एक कोशिकी जंतु। ठीक है, अब हमने एक चीज कहा, एक कोशिकी जंतु है। क्या है? एक कोशिकी जंतु है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसकी कोशिका में लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लास्ट, यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं। और उन्हीं हरित लवकों के कारण ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है जंतु, लेकिन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो जीव हैं
या जंतु हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है संयोजी कड़ी, जिसमें दो लक्षण मिल जाए। तो उससे होता क्या है, उसके बाद वाले संघ का पता चल जाता है या उसके बाद वाले वर्ग का पता चल जाता है, ठीक है, कि इससे इसका निर्माण हुआ होगा। जैसे कि कल ओपेरिन के सिद्धांत तक हम पहुंचे थे कि उन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किस तरह हुआ था, जो एक जैविक पदार्थ था, ठीक है, वहां तक मैंने हिस्ट्री पहुंचा दी थी आपकी। अब इसी के आगे जो आप हेडिंग डालेंगे उस हेडिंग का नाम होगा संयोजी कड़ियों से प्रमाण, ठीक है, एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। अब इसमें थोड़ा सा पहले मैं लिखा देता हूं उसके डिफिनेशन के तौर पर, ठीक है, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, जंतु जगत में कुछ जीव ऐसे हैं, जंतु जगत में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें लक्षण दो समीप वर्गों के, लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते हैं, लक्षणों से मिलते हैं। इनमें से एक वर्ग के जंतु कम विकसित, इनमें से एक वर्ग के जंतु कम विकसित तथा दूसरे वर्ग के जंतु अधिक विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। क्लियर? आगे लिखिए, ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ी कहा जाता है। ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ी कहा जाता है। जो दोनों वर्गों के बीच, जो दोनों वर्गों के बीच एक सेतु बनाने का कार्य करते हैं, एक सेतु बनाने का कार्य करते हैं। क्लियर? एक सेतु बनाने का कार्य करते हैं जिसके निम्न प्रमाण हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां सेतु, सपोज दैट मान के चलते हैं ये कोई एक क्या है, रिवर या इसको नदी है, ठीक है, इसके एक किनारा ये है, ठीक है, दूसरा किनारा ये होगा। यदि इस किनारे से इस किनारे तक जाना है तो इसमें क्या होता है, पुल एक ऐसे करके बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? पुल। उसी पुल को कहा जाता है सेतु, यानी कि दोनों किनारों को जोड़ने का कार्य किया गया कि इधर से पानी भी फ्लो में बहता चला जाए, वो भी ना रुकावट आए, ठीक है, और इधर से इधर का किनारा भी मिला दिया जाए। तो इस तरह दो वर्ग या दो संघों को आपस में मिलाने का, एक में क्या होगा, कम लक्षण आएंगे, दूसरे में अधिक आ जाएंगे। एक वर्ग में कम लक्षण होंगे, दूसरे में अधिक लक्षण प्रकट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी जीव होंगे
ये सभी संयोजी कड़ी का प्रारूप कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे नंबर 1 आप लोग हेडिंग डालिए, नंबर 1 विषाणु, यानी कि वायरस जो होता है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, वायरस। लिखिए, वायरस में लिखिए, विषाणु को जीवित तथा अजीवित, विषाणु को जीवित तथा अजीवित, जैसे कि इससे पहले मैंने कहा था कि सजीव या निर्जीव, तो विषाणु को जीवित तथा अजीवित के बीच की कड़ी माना गया है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया यूग्लिना, नंबर 2 यूग्लिना। देखिए, चलिए लिखिए, यह एक कोश की प्रोटोजोआ, यह एक कोश की प्रोटोजोआ जंतु है, यह एक कोश की प्रोटोजोआ जंतु है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह जंतु संभोजी, यह जंतु संभोजी है, यह जंतु संभोजी है। किंतु पादपों के समान, किंतु पादपों के समान यह अपना भोजन स्वयं बना सकता है, यह अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, क्यों बना सकता है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाए जाने के कारण ये क्या करेगा, प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है, उस क्रिया के माध्यम से ये अपने लिए ऊर्जा को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 3 बताइए, नियोक्लियाना। नियोक्लियाना, चलिए देखिए, यह फाइलम, तो बच्चों इसके बाद तीसरा नंबर आ रहा था नियोपाइलम प्लेना। ठीक है, कौन सा आ रहा था, नियोप्लेना। ठीक है, अब इसके बाद जब आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, एक संघ है मोलस्का और दूसरा है एनेलिडा। कौन कौन सा है, मोलस्का और एनेलिडा। इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी, इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी जो है कौन है, नियोप्लेना। ठीक है, अब मेन चीज आता है कि इसमें कैसे कैसे लक्षण, उन लक्षणों के बारे में। ठीक है, तो चलिए लिखिए थोड़ा सा, यह फाइलम मोलस्का का जंतु है, यह फाइलम, फाइलम मीन्स संघ। ठीक है,
यह फाइलम मोलस्का का जंतु है। इसे संघ मोलस्का तथा एलिनीडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। क्योंकि इसमें दोनों संघ के लक्षण प्रकट होते हैं। अब इसके बाद आ जाइए नंबर 5, नंबर 4, पेरीपेटस। कौन सा है? पेरीपेटस। लिखिए, यह स्वतंत्र संघ ओनाइकोफोरा। कौन सा है? ओनाइकोफोरा का जंतु है। इसमें कुछ लक्षण एनेलिडा तथा कुछ लक्षण आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि इसके ही द्वारा संघ आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ। अब इसके बाद नंबर 5 डाल दीजिए आप लोग, आर्कियोप्टेरिक्स। लिखिए, यह सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना गया। यह जुरासिक काल का पक्षी का विलुप्त कर देना। जुरासिक काल का विलुप्त पक्षी था। इसके मुख में दांत पाए जाते थे।
तो बच्चों ये हो गई आप लोगों की क्या संयोजी कड़ियों से प्रमाण जो मिले हैं, जिससे एक संघ से दूसरा संघ बना। ठीक है, इस तरह के जितने भी संघों का निर्माण होता गया वो कुछ लक्षण पीछे छोड़ते चले गए। जैसे हम लोगों में आ जाते हैं अवशेषी अंग। हम लोगों के अवशेषी अंग ऐसे हैं जो हम लोगों के पुरखों की निशानियां हैं, जिनका कि आज हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, किंतु फिर भी वो हमारे शरीर में आज विद्यमान हैं। तो उनका कारण क्या है कि वो हमारे पुरखों की निशानियां हैं, किसी पीरियड में उनके कार्य हुआ करते थे, लेकिन आज वो धीरे धीरे कार्य ना होने के कारण अवशेषी अंग के रूप में अभी भी हमारे शरीर में विद्यमान है। ठीक है बच्चों, कल नई हेडिंग के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। आप लोग कोर्स को निरंतर लिखते रहें। थैंक यू बच्चों।